हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन। दिस इज रेहान अहमद और यहाँ पर हम डील कर रहे थे स्टील स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो इससे पहले मैंने बेसिक लेक्चर्स हमने अच्छे से देख लिया था। बोल्टेड कनेक्शंस हम वहाँ पर पढ़ रहे थे। यहाँ पर मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि यहाँ से अपन टेक्निकल चीज़ें स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर ना एकदम प्रॉपरली जहाँ से क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलते हैं एग्जाम में, वो आपको यहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, इस लेक्चर के बाद से जो एग्जैक्ट आपके पास जो क्वेश्चन जो मिलेंगे आपको एग्जाम्स में, वहां से आपके पास जो पोर्शन हमें जो कवर करना है वो आपको इस लेक्चर के बाद से देखने को मिल जाएंगे। इसके पहले वाले जो भी लेक्चर थे वो बेसिक हम वहां पर चीजें समझ रहे थे। थोड़ा बहुत मैंने फोर्थ लेक्चर में आपको थोड़ा टेक्निकल चीजें बताया था कि आपके पास जितनी भी हमारे पास जो टर्म्स होते हैं, जैसे पिच हो गया, गेज हो गया, ठीक है, जो अलग अलग हमारे पास जो कंपोनेंट्स होते हैं उसकी वैल्यूज कितनी हमें रखनी पड़ेगी। यहाँ पर हम डिजाइन करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, बोल्ट को हम यहाँ पर क्या करेंगे, डिजाइन करेंगे। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चंस सबसे ज्यादा, अगर आप बोल्टेड कनेक्शन नहीं भी पढ़ रहे हो, सिर्फ आप यहां से स्टार्ट कर दे रहे हो और थोड़ा सा रट्टा मार ले रहे हो, अगर आपको शेयरिंग बियरिंग टीयरिंग ये सब समझ में नहीं आया तो आप यहां से भी स्टार्ट कर लिए तो भी आपका काम बन जाएगा, आपको मार्क्स ओरिएंटेड काम बन जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहां से अपन डिजाइनिंग स्टार्ट करेंगे। कौन सा डिजाइनिंग? डिजाइन ऑफ बोल्टेड कनेक्शन। मतलब यहां पर हम एक बोल्ट लेंगे और वो बोल्ट को हमें जितने भी तरीके से वो फेल हो सकता है वो सबकी स्ट्रेंथ को हमें वहां पर जानना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मैं आपको फेलियर ऑफ बोल्ट, अगर मैं जैसे आपको बताया था पहले वाले लेक्चर्स में, तो क्या क्या बताया था मैंने आपको? बोला था कि आपका जो बोल्ट है वो शेयरिंग में फेल हो सकता है, बियरिंग में फेल हो सकता है और टेंशन में भी शायद हो सकता है वो फेल हो जाए। ठीक है, चलिए अब इसका मतलब क्या, मैं डिजाइन कर रहा हूँ, मतलब यहाँ पर मैं बोल्ट को डिजाइन कर रहा हूँ। मान लीजिए मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि हमारे पास जो बोल्ट है, हमने जो बोल्ट जो लिया है उसकी जो टेंशन जो कैपेसिटी है कैरी करने की, मैं बोल दे रहा हूँ वो कितनी हमारे पास, उसकी जो कैपेसिटी है वो 100 यूनिट्स की है। ठीक है, टेंशन में वो 100 यूनिट तक का क्या कर सकता है, स्ट्रेंथ वो प्रोवाइड कर सकता है। बियरिंग कैपेसिटी अगर मैं बोल रहा हूँ उसका बोल्ट की, तो वो कितनी है, वो मैं बोल रहा हूँ कि वो है हमारे पास 80 यूनिट्स की। मतलब 80 यूनिट्स तक का बियरिंग स्ट्रेसेस क्या कर सकता है, हमारा बोल्ट झेल सकता है। शेयरिंग कैपेसिटी की अगर मैं बात करूं तो वो कितनी हो जाएगी? फॉर एग्जांपल मान लीजिए वो कितनी हमारे पास 60 यूनिट्स है। मैं कोई इसको न्यूटन पर एमएम स्क्वायर वगैरह नहीं बता रहा हूँ या फिर किलो न्यूटन फोर्स में नहीं टर्म्स कर रहा हूँ, मैं जस्ट आपको एक क्वांटिटी के हिसाब से मैं यहाँ पर बता रहा हूँ एनालिसिस। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था जैसे हमारा बोल्ट शेयर में फेल हो सकता है, बियरिंग में फेल हो सकता है और टेंशनिंग में फेल हो सकता है। तो मान लीजिए आपके पास, मैंने उसकी स्ट्रेंथ की कैपेसिटी बताया, टेंशन में इतना झेल सकता है वो, बियरिंग में इतना झेल सकता है और वो क्या बोलते हैं, शेयरिंग में इतना यूनिट्स क्या कर सकता है, इतनी स्ट्रेंथ वो प्रोवाइड कर सकता है। तो यहां पर आप बोलोगे, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए कि तीनों में से कौन सी वैल्यू को मैं उसकी स्ट्रेंथ के लिए मैं यहाँ पर कंसिडर करूंगा, मैं बोल्ट को की स्ट्रेंथ के लिए मैं यहाँ पर कौन सी वैल्यू को मैं यहाँ पर कंसिडर करूंगा, तो हमेशा कौन सी वैल्यू को हम कंसिडर करेंगे, सबसे जो मिनिमम वैल्यू जो होगी। ठीक है, सबसे जो मिनिमम वैल्यू होगी, मतलब कौन सी, वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है 60 यूनिट्स की। ठीक है, यहाँ पर आपको 60 यूनिट्स की जो वैल्यू देखने को मिल रही है वो सबसे मिनिमम वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, ये आपके पास क्या है, एक्चुअल बोल्ट की क्या है, स्ट्रेंथ है। क्योंकि अगर मान लीजिए, अगर आपका जो बोल्ट अगर हम 100 ले लेते हैं, ठीक है, हम 100 या फिर 80 ले लेते हैं कि मैं बोल दे रहा हूँ कि हमारी जो बोल्ट की स्ट्रेंथ है वो कितनी है, टेंशन कैपेसिटी में 100 यूनिट्स को रेजिस्ट कर लेगा, बट एक्चुअल में यहां तक तो पहुंच ही नहीं पाएगा क्योंकि 100 से पहले वो 60 जैसी क्रॉस करेगा तो शेयर में तो फेल हो जाएगा वो। तो इसलिए हम यहाँ पर हमेशा कौन सी लेंगे, सबसे जो मिनिमम कैपेसिटी होगी, सबसे जो मिनिमम वैल्यू होगी वो क्या होगी, हमारे पास बोल्ट की एक्चुअल स्ट्रेंथ की वैल्यू होगी। ठीक है, तो यहां पर हम बात करेंगे कि ये जो शेयरिंग कैपेसिटी है, जो मैंने फॉर एग्जांपल 60 यूनिट्स जो लिखा है, वो हम निकालेंगे कैसे। ठीक है, शेयरिंग कैपेसिटी कैसे निकालेंगे, हम यहाँ पर जो बियरिंग कैपेसिटी अभी तक की जो बात कर रहे थे वो कैसे निकालेंगे, टेंशन कैपेसिटी कैसे निकालेंगे, उसके बारे में भी हम यहाँ पर बात करेंगे। लेकिन फिर भी एग्जाम में आपको पहले भी बताया हूँ कि आपके पास ये जो स्टार्टिंग की जो दो है ये ज्यादा प्रीडोमिनेटिंग है। आप शेयरिंग और बियरिंग को तो चेक कर ही लेना, भले आप टेंशन को ना चेक कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि आपके पास जनरली शेयरिंग या बियरिंग में ही क्या होगा, आपका बोल्ट फेल हो जाएगा। ठीक, और मोस्ट ऑफ द केसेस में आपके पास शेयरिंग में ही देखने को मिलेगा, किसी किसी केस में आपके पास हो सकता है बियरिंग में भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन स्टार्ट करेंगे कैपेसिटी के बारे में कि यहाँ पर जो बोल्ट की जो कैपेसिटी होती है वो कितनी होती है। ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग हमारे पास ये जो टॉपिक है, कमेंट्स में गो थ्रू कर रहा था तो सब बोल रहे थे कि सर दो तीन चीज मेरे को ध्यान में आया। आप ये देखिए, सबके कमेंट्स में रिप्लाई नहीं कर पाऊंगे क्योंकि प्लस में भी लेक्चर चलते हैं, ठीक है, और इसमें भी लेक्चर चलते हैं, तो दिन भर मैं रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा। मैसेजेस में भी बहुत सारे आते हैं, डाउट्स भी काफ़ी सारे क्लियर करने पड़ते हैं। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट बोल रहे थे कि इसका जो भी मैं लेक्चर बनाता हूँ उसका आप एक टेलीग्राम पे नोट्स को सबमिट करो।
ठीक है, मतलब इसकी फोटोज़ वगैरह खींच के वो जो भी मैं लिखता हूँ उसको आप दे दो, काफ़ी हेल्प हो जाएगी। लेकिन वैसा मैं नहीं कर रहा हूँ। क्यों नहीं कर रहा हूँ? क्योंकि उसमें आप बहुत ज़्यादा, मैं चाहता हूँ कि आप इसके खुद से नोट्स बनाएं। ठीक है, मैं जितनी भी चीज़ें समझा रहा हूँ, देखिए मैं डेफिनेशंस वगैरह नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, ये जस्ट कैसे टाइप की क्लासेस चल रही है, एकदम ये जो फॉर्मल जो क्लास चलती है जिसमें एक एक चीज़ मैं आपको बोलूँगा, आप वो चीज़ नोट डाउन करोगे, वैसे टाइप की क्लास नहीं है। मैं जस्ट चीज़ें यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा प्राइम एम जो है वो क्या है कि ये जो सब्जेक्ट है स्टील स्ट्रक्चर्स, इससे थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस फील हो। ठीक है, आपको थोड़ा सा समझ में आए कि स्टील स्ट्रक्चर्स भी उतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, हम इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, बट ऐसा मत करिए कि मैं हर एक चीज़ तो नहीं दे सकता ना, एकदम स्पून फीडिंग नहीं हो सकती। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे कि जो भी चीज़ मैं लिखवा रहा हूँ, आप अपने इत्मीनान से बैठिए और चीज़ों को जो मैं बोलते भी जा रहा हूँ उसको भी आप नोट डाउन करिए एज ए डेफिनेशन, और जो मैं लिख रहा हूँ उतना तो आपकी कॉपी में होना चाहिए। तो आपके नोट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नोट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैं बता रहा हूँ वो आपकी कॉपी में होनी चाहिए। दूसरी चीज़, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बोल रहे थे, ये तो पहली चीज़ हो गया टेलीग्राम नोट्स वाली बात। दूसरी चीज़ मैं बात करूँ तो स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि क्या बोलते हैं आरसीसी के जो लेक्चर्स थे अद्वैत एजुकेशन के, वो अब देखने को नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, काफ़ी सारे वीडियोस वो देखे थे बट पूरा कंप्लीट नहीं कर पाए थे, और उनको अभी आगे के वीडियोस नहीं मिल रहे हैं। तो ऑब्वियसली नहीं मिलेंगे क्योंकि वो फ्री कंटेंट है। देखिए मैं आपको शुरू से बताता हूँ कि ये सब कैसा आपके पास एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट आपके पास देखने को मिलता है। तो ये ना बहुत ज़्यादा टाइम तक आपको अवेलेबल नहीं रहेगा। ठीक है, क्योंकि आप ये भी समझिए ना कि हर मतलब पूरा का पूरा अगर हम फ्री में सारी चीज़ कर देंगे तो मतलब हमारा सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा, मतलब एकेडमी का सर्वाइवल भी मुश्किल हो जाएगा। तो हम ऐसा चाह रहे हैं कि हम बहुत ज़्यादा प्रॉफिट ओरिएंटेड नहीं होना चाहते हैं। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा अगर आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा फ्री लेक्चर, सबसे ज़्यादा मेरा दावा है कि इससे ज़्यादा फ्री लेक्चर्स आपको कोई दूसरी एकेडमी दे ही नहीं सकती। ठीक है, आप जाके देखिएगा सारे सब्जेक्ट्स में कहीं ना कहीं, हर एक सब्जेक्ट से, चाहे वो जियोटेक हो, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट्स हो, गेट एकेडमी अदर एजुकेशन में आपको काफ़ी सारा फ्री ऑफ कंटेंट देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप बोलोगे 100% फ्री कर दो और फॉर एवर फ्री कर दो तो फिर एकेडमी ही नहीं सर्वाइव कर पाएगी ना, फिर बंद करना पड़ जाएगा, तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, हमें भी कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि एक थोड़ा सा बीच का बैलेंस बना के रखें। तो जो भी मैं फ्री लेक्चर्स जो भी मैं प्रोवाइड करता हूँ, अगर मैं पूरा पूरा पढ़ा दे रहा हूँ तो आप मान के चलिए कि वो बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं रहेगा। और ये चीज़ मैं आरसीसी स्टार्ट होने से भी पहले बोला था आप लोग को। ठीक है, तो अभी जो स्टूडेंट्स जो पूछ रहे हैं तो आरसीसी हो सकता है वो हट गया होगा, तो इसलिए मैं शुरू में ही बोलता हूँ और अभी भी आपको बोल रहा हूँ कि ये वाले वीडियोस को भी ना आप तुरंत तुरंत हर जगह बांट दो और बहुत जल्दी जल्दी इसको क्या करो, आप नोट्स बना लो। इसका ना थोड़ा सा भी प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना है आपको कि हाँ कल देखेंगे या एक हफ्ते बाद देखेंगे, अभी तो आ रहा है ना लेक्चर, से एक बार पूरा आ जाए फिर उसके बाद स्टार्ट करेंगे, वैसा मत करिएगा। ये मैं पहले बताया लॉकडाउन सीरीज है, आप लोग के रिक्वेस्ट पे ही मैं यहाँ पर स्टार्ट किया। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला जो कैपेसिटी है वो कौन सी है हमारे पास, वो है हमारे पास शेयरिंग कैपेसिटी। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर सबसे पहले टाइप की जो कैपेसिटी है वो क्या है हमारे पास, शेयरिंग कैपेसिटी ऑफ बोल्ट। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो क्या है ये हमारे पास है शेयर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। ठीक, चलिए तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो मैं स्ट्रेंथ को जो मैं लिख रहा हूं तो उसको हम किससे डिनोट करेंगे, उसको हम डिनोट करते हैं यहाँ पर VDSB से। उसको हम डिनोट करते हैं किससे, VDB से। VDB मतलब डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। ठीक है, V क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर, स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट जो होगा वो क्या हो जाएगा आपके पास, मिनिमम ऑफ शेयरिंग, बियरिंग और टेंशन। मतलब मैं यहाँ पर एक और चीज बोल सकता हूँ कि आपके पास अगर मैं डिजाइन कर रहा हूँ बोल्ट को तो मैं बोल सकता हूँ कि आपके पास जो डिजाइन स्ट्रेंथ जो होगा बोल्ट का वो क्या होगा आपके पास, वो आपके पास मिनिमम होगा किससे, आपके पास हो सकता है वो मिनिमम होगा डिजाइन शेयर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, डिजाइन शेयर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, या फिर आपके पास हो सकता है डिजाइन बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट जिसको हम P से डिनोट करते हैं। ठीक है, या फिर हो सकता है आपके पास वो कौन सा हो, आपके पास टेंशन स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट हो। ठीक है, तीसरा वाला क्या हो सकता है आपके पास, वो हो सकता है आपके पास टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट जिसको हम बोलते हैं TDB से। ठीक है, तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि मिनिमम हमें लेना है, तो यहाँ पर आप तीनों का जो भी मिनिमम होगा वो क्या हो जाएगा, दिस विल बी योर डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी योर डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। ठीक है, मतलब स्ट्रेंथ मतलब यहाँ पर हम फोर्स को निकाल रहे हैं, बोल्ट कितनी फोर्स को क्या कर सकता है, कैपेसिटी उसकी कितनी ज्यादा है फोर्स को लेने की।
ठीक है, तो इसको आप यहाँ पर एज अ टर्मिनोलॉजी में आप यहाँ पर लिख लेना, ठीक है, काफी ज्यादा आसान पड़ेगा। आगे जाके जब हम प्लेट्स के बारे में पढ़ेंगे, जॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे, एफिशिएंसी के बारे में पढ़ेंगे, तो वहां पर ये सारे टर्म्स काफी ज्यादा हेल्पफुल होंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या निकाल रहे हैं, सबसे पहले हम निकाल रहे हैं शेयर कैपेसिटी ऑफ बोल्ट। इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ VDSB से, इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ VDSB से, ठीक है, VDSB से मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। चलिए इससे पहले ये तो हो गया, अगर मैं एक बोल्ट का क्या बनाऊं, अगर मैं एक बोल्ट का FBD बनाऊं, ठीक है, एक बोल्ट का मैं क्या बना रहा हूं, यहाँ पर फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं सिंगल शेयर के लिए। तो मान लीजिए आपके पास एक बोल्ट है, ये आपके पास क्या है, दिस इज योर बोल्ट। एक रफ में डायग्राम बना रहा हूँ, इसमें शैंक और आपके पास थ्रेडेड पोर्शन वगैरह नहीं दिखा रहा हूँ, जस्ट मैं FBD बना रहा हूँ, जिसमें क्या बोल रहा हूँ, बीच से क्या हो गया, वो कट गया वो बोल्ट, ठीक है, बीच से क्या हो गया, वो बोल्ट कट गया, ठीक है। तो ये पूरा एक बोल्ट था और बीच से क्या हो गया, यहाँ पर ये बोल्ट कट गया है, मतलब शेयरिंग आ गई यहाँ पर। तो मैं क्या बता रहा हूँ आपको, मैं यहाँ पर अगर इसका FBD बनाऊंगा, अगर मैं इसका FBD बनाया, यार मेरा पेन कहाँ गया, अगर मैं इसका FBD बनाया तो कैसा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ऊपर वाली प्लेट होगी ये और ये नीचे वाली प्लेट होगी, तो जैसी फोर्स से मैंने खींचा दोनों प्लेट को, तो यहाँ पर मैंने बताया था ये पूरी जगह पे क्या हो जाएगा, आपके पास बेयरिंग स्ट्रेस आता है, ठीक है, यहाँ पर आपके पास बेयरिंग फोर्स या फिर बेयरिंग स्ट्रेस आप बोल सकते हो। और यहाँ पर भी क्या होगा आपके पास, दिस विल ऑल्सो बी योर बेयरिंग फोर्स, PB नहीं, इसको मैं P से ही शो कर रहा हूँ, बट यहाँ पर ये क्या हमारे पास ये बेयरिंग फोर्स है या फिर बेयरिंग स्ट्रेसेस यहाँ पर डेवलप होंगे। और आपके पास जो बीच में जो रहेगा, यहाँ पर क्या होंगे आपके पास, ये आपके पास शेयर प्लेन है, तो यहाँ पर आपके पास क्या डेवलप होंगे, यहाँ पर आपके पास डेवलप होंगे आपके पास जो शेयरिंग फोर्स जो रहेगी, ठीक है, यहाँ पर क्या डेवलप होगा, जो शेयरिंग फोर्स आपके पास जो देखने को मिलेगा वो क्या होगा, यहाँ पर डेवलप होगा। तो दिस विल बी योर शेयरिंग फोर्स, समझ में आ रहा है। इसका FBD मैंने पहले भी बताया था। तो जो बेयरिंग आपके पास जो फोर्स जो आएगी या फिर बेयरिंग स्ट्रेसेस जो आएगी, वो कहाँ पर एक्ट कर रहा है, इस पूरे थिकनेस पे, बोल्ट के या फिर प्लेट का जो थिकनेस होगा, ठीक है। बेसिकली कैसा आया इसका FBD, कैसे आया, ये आपके पास ये लैप जॉइंट था, ठीक है, ये दो प्लेट को मैंने यहाँ पर कनेक्ट किया था, इस वे से मैंने यहाँ पर ये दो प्लेट को मैंने क्या किया, कनेक्ट किया था। और यहाँ पर हमने क्या किया था, यहाँ पर हमने बोल्टिंग की थी, ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया था, यहाँ पर हमने बोल्टिंग किया था। अब ये प्लेट को मैंने इधर से पुल किया और ये वाले प्लेट को मैं इधर से पुल किया, तो बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पर ये वाली चीज़ यहाँ पर आ जा रही है, शेयर प्लेन बन जा रहा है, यहाँ से आपका बोल्ट कट गया। अब जैसी बोल्ट कटा तो मैंने ऊपर वाले भाग को मैंने यहाँ पर बनाया है और नीचे वाले भाग को मैंने यहाँ पर बनाया। अब देखिए जैसे ही ये फोर्स को खींच रहा है पूरे प्लेट में, तो पूरे प्लेट की थिकनेस के अलोंग, ये जो थिकनेस है, ये पूरे प्लेट के थिकनेस पे अलोंग के वे क्या आएगा, यहाँ पर बेयरिंग स्ट्रेसेस या फिर बेयरिंग फोर्स क्या होगी, यहाँ पर डेवलप होगी। सिमिलरली नीचे वाले प्लेट को यहाँ से जब मैं खींच रहा हूँ तो ये पूरे प्लेट में यहाँ पर क्या होगा आपके पास, यहाँ पर पूरे आपके प्लेट में क्या होगा, यहाँ पर बेयरिंग स्ट्रेसेस आएगा, जिसको मैंने नीचे बनाया। और बीच में ये जो शेयर प्लेन जो बना हुआ है, ये जो बीच में यहाँ यहीं से तो बोल्ट कटेगा ना, तो यहाँ पर क्या डेवलप होंगे आपके पास, शेयरिंग फोर्सेस यहाँ पर क्या होंगे, डेवलप होंगे। समझ में आया। तो ऊपर वाला जो फोर्स है वो कहाँ पर एक्ट कर रहा है, अलोंग द थिकनेस। तो बेयरिंग फोर्स जो होगा, आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि आपके पास जो बेयरिंग फोर्स या फिर बेयरिंग स्ट्रेसेस जो रहेंगे वो कहाँ पर एक्ट करेंगे, जो प्लेट का जो थिकनेस है उसके अलोंग पे आपके पास पूरे एक्ट करेंगे, ठीक है। जो प्लेट का जो थिकनेस है वो कहाँ पर एक्ट करेंगे, अलोंग थिकनेस ऑफ द प्लेट पे एक्ट करेंगे, अलोंग थिकनेस ऑफ द प्लेट पे एक्ट करेंगे। और अगर मैं शेयरिंग स्ट्रेसेस या शेयरिंग फोर्स के बारे में बात करूं तो वो कहाँ पर एक्ट कर रहे हैं, वो तो यहाँ पर इसके सेंटर में एक्ट कर रहे थे, ठीक है। तो मतलब ये क्या आपके पास ये जो एरिया जो आएगा, ठीक है, ये जो एरिया जो आएगा ये कौन से टाइप का एरिया है, ये आपके पास क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो आप यहाँ पर बोलेंगे ये कहाँ पर एक्ट कर रहा है, अलोंग द क्रॉस सेक्शन क्या कर रहा है, एक्ट कर रहा है। समझ में आया ये चीज, ठीक है। तो ये क्या हमारे पास, ये लोअर प्लेट की थिकनेस हो जाएगी, ये लोअर प्लेट की थिकनेस हो जाएगी, और ये क्या आपके पास ऊपर वाली प्लेट की थिकनेस हो जाएगी। मतलब बियरिंग जो स्ट्रेसेस या बियरिंग जो फोर्स आ रहा है वो कहाँ पर एक्ट कर रहे हैं, अलोंग थिकनेस एक्ट कर रहे हैं। और शेयरिंग जो फोर्स एक्ट कर रही है वो कहाँ पर एक्ट कर रहे हैं, एट द क्रॉस सेक्शन एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो जब अभी मैं यहाँ पर शेयरिंग कैपेसिटी निकाल रहा हूँ, तो शेयरिंग कैपेसिटी के लिए मैं एरिया कौन सा लूंगा, मैं क्रॉस सेक्शनल एरिया लूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास जो टॉपिक है वो क्या है हमारे पास, कि हमें स्ट्रेंथ निकालना है, किसके लिए, शेयरिंग स्ट्रेंथ निकालना है बोल्ट का। यहां पर हमें निकालना है सबसे पहले
शेयरिंग स्ट्रेंथ, ठीक है, शेयरिंग स्ट्रेंथ हम यहाँ पर निकाल लेंगे कि बोल्ट मैक्सिमम कितना शेयर स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर सकता है। इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं VDSB। एस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, शेयर, डी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिजाइन, वी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फोर्स या फिर स्ट्रेंथ, और बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बोल्ट। इसको हम बोलेंगे कैसे, डिजाइन शेयर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ पर जो VDSB जो है डिजाइन शेयर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट जो है, वो क्या हो जाएगा आपके पास, जो भी आपके पास नॉमिनल जो शेयर स्ट्रेंथ होगा बोल्ट का, जो भी आपके पास एक्चुअल या फिर जो नॉमिनल शेयर स्ट्रेंथ जो होगा, उसको मैं क्या कर दूंगा, डिवाइड बाय मैं क्या कर दूंगा यहाँ पर पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी ले लूंगा, ठीक है। मतलब मान लीजिए मैं यहाँ पर मेरा जो बोल्ट है मैं बोल रहा हूँ वो शेयर में 100 यूनिट्स ले सकता है, ठीक है, 100 यूनिट्स तक इतना फोर्स वो क्या कर सकता है, उतनी कैपेसिटी है इसको लेने के लिए। लेकिन जब मैं डिजाइन जब कर रहा हूँ तो मैं वहां पर ये वाली वैल्यू नहीं बताऊंगा, मैं इस वैल्यू को और फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऐड करके एक कम वैल्यू बताऊंगा, ठीक है। मतलब आपके पास जैसे मान लीजिए आप एक लिफ्ट में जा रहे हो, ठीक है, आप एक लिफ्ट में चढ़े हो, तो लिफ्ट हो सकता है कि वो 1000 केजी तक के लोड को ले लेगी और आपके पास अपना वर्क कर सकती है। 1000 केजी तक क्या हो सकता है आपके पास, उतनी उसकी क्षमता है कि वो उतना वेट ले सकती है और उसके बाद नीचे से ऊपर या फिर ऊपर से नीचे अपना इजी वर्क कर सकती है। लेकिन जब मैं डिजाइन कर रहा हूँ तो मैं 1000 केजी नहीं बोलूंगा, मैं उसको बोलूंगा कुछ पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी कम कर दूंगा, मैं बोलूंगा ये सिर्फ 600 या फिर 800 केजी के लिए ही क्या करूंगा, मैं इसकी लिमिट रख दूंगा कि आप 600 केजी को क्रॉस मत करना। वैसे जब भी हम स्ट्रेंथ लेते हैं तो हमेशा उसको अंडर वैल्यू करते हैं ताकि वो हम काफी ज्यादा सेफ साइड में चले, इसलिए हम पार्शियल फैक्टर सेफ्टी का हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो डिजाइन जब भी हम कर रहे हैं तो एक्चुअल डिवाइड बाय पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी ले लेंगे। पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर बोल्ट कितनी होती है, वो 1.25 होती है, आप यहाँ पे लिख लेना, ठीक है। मतलब आपके पास पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर बोल्ट कितनी हो जाएगी आपके पास, वो हो जाएगी आपके पास 1.25, ठीक है। तो जब भी हम डिजाइन कर रहे हैं तो वो कितना हो जाएगा, एक्चुअल अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अब यहाँ पर बात करते हैं एक्चुअल की, या फिर इसको हम बोलते हैं नॉमिनल शेयर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, VNSB से क्या करते हैं हम इसको डिनोट करते हैं। तो ये क्या हमारे पास स्ट्रेंथ है, नॉमिनल शेयर स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ मतलब फोर्स। फोर्स क्या हो जाएगा आपके पास, देखिए फोर्स क्या हो जाएगा, स्ट्रेस इनटू एरिया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, हमारे पास स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया। मैं यहाँ पर ये स्ट्रेंथ निकालना चाह रहा हूँ कि कितनी फोर्स वो ले सकता है। तो स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा आपके पास, स्ट्रेस इनटू एरिया हो जाएगा। अब स्ट्रेस कौन सा, स्ट्रेस हो जाएगा हमारे पास जो भी आपके पास शेयर स्ट्रेस होगा, ठीक है। मतलब ये हो जाएगा शेयर स्ट्रेस, क्योंकि हम यहाँ पर शेयरिंग में निकाल रहे हैं, शेयर स्ट्रेस इनटू एरिया में यहाँ पर लिख लूंगा, वही तो हमारे पास फोर्स होगी, इनटू यहाँ पर हम क्या करते हैं, कुछ रिडक्शन फैक्टर का भी यूज करते हैं। जैसे मैंने आपको पहले एक रिडक्शन फैक्टर मैंने आपको बताया था, कौन सा वाला था वो, लेक्चर नंबर 1 या 2 किसी में, तो मैं आपको बताया था कि आपके पास अगर लॉन्ग ग्रिप रहा तो वहां पर हम कुछ रिडक्शन फैक्टर क्या करेंगे, यूज करेंगे, क्योंकि वहां पर आपके पास एक्स्ट्रा बेंडिंग मोमेंट वगैरह भी क्या हो रहा था, वहां पर जनरेट हो रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर हम कुछ रिडक्शन फैक्टर का भी क्या करेंगे, हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं, स्ट्रेस इनटू एरिया इनटू रिडक्शन फैक्टर। अब ये वाली चीजें दिया कौन है, ये वाली चीज दे के रखा है हमें IS कोड, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट होगा, अगर वो यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट होगा तो उसको उतना ज्यादा याद करने की नीड नहीं है, उसको बस समझ भी जाएगा तो भी काफी, ठीक है। वो समझ जाएगा कि क्या क्या होता है तो भी आपके पास काफी रहेगा। चलिए, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं शेयर स्ट्रेस कितना होगा, ठीक है। बोल्ट के लिए हम शेयर स्ट्रेस कितना प्रोवाइड करेंगे, तो इसकी वैल्यू होती है हमारे पास FUB अपॉन √3, ठीक है। स्ट्रेस कितना होता है आपके पास, अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट किसके लिए होता है, ये टेंशन के लिए होता है बेसिकली, FUB अपॉन √3, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये √3 क्या है, अब मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर क्या दे रहा हूँ, यहाँ पर मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ। होमवर्क क्या है कि आप सॉम, अगर जो स्टूडेंट्स पढ़ लिए होंगे सिर्फ उसी के लिए होमवर्क है। आप सॉम में आप क्या करना, आप सॉम में चैप्टर निकालना थ्योरी ऑफ फेलियर, आप सॉम में चैप्टर निकालना थ्योरी ऑफ फेलियर। थ्योरी ऑफ फेलियर अगर आप निकालोगे तो वहां पर हमारे पास अलग अलग टाइप की थ्योरी होती है, ठीक है। डिस्टॉर्शन थ्योरी होती है, रैंकाइंस थ्योरी होती है, ठीक है। आपके पास हेग्स थ्योरी होती है, सेंट विनार्ड्स थ्योरी, ऐसे टाइप के अलग अलग टाइप के वहां पर थ्योरी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो उस थ्योरी में जब थ्योरी ऑफ फेलियर जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर हम देखते हैं कि कोई भी एक डक्टाइल मटेरियल जो रहता है,
जो भी एक डक्टाइल मटेरियल रहता है उसकी जो शेयर स्ट्रेंथ जो होती है, उसकी जो शेयर स्ट्रेंथ होती है वो हमारे पास 0.57 टाइम्स, हमारे पास 0.57 टाइम्स अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ के बराबर होती है। अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ के बराबर होती है। या आप डिस्टॉर्शन थ्योरी वगैरह जब आप देखोगे तब आपको समझ में आएगा। अब 0.7 टाइम्स मतलब किसके बराबर हो गई शेयर स्ट्रेंथ, मतलब जो भी आपके पास अल्टीमेट स्ट्रेंथ जो रहेगा, डिवाइड बाय क्या कर लिया मैंने, उसको डिवाइड बाय मैंने कर दिया √3, ठीक है। √3 से मैंने डिवाइड कर लिया तो हमारे पास कितने मिल जाती है, 0.57 के बराबर देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो इस सॉम में हमने ये चीज हमने देखा था चैप्टर नंबर कौन सा, मेरे ख्याल से 3 या 4 जो भी आप पढ़ते होगे, थ्योरी ऑफ फेलियर जो चैप्टर रहेगा उसके अंदर हमने ये चीज देखी थी, ठीक है। तो जब भी हम शेयर स्ट्रेंथ निकालते हैं डक्टाइल मटेरियल का तो वो कितना होता है आपके पास, अल्टीमेट जो भी उसकी स्ट्रेंथ होती है टेंसाइल की डिवाइड बाय कितनी होती है वो √3, ठीक है। तो यहाँ पर स्ट्रेस के बारे में मैंने आपको बताया कि शेयर स्ट्रेस कितना हो जाएगा, जो भी अल्टीमेट बोल्ट का जो स्ट्रेस रहेगा FUB मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है। कैसे निकालते हैं FUB, जैसे मान लीजिए आपके पास ग्रेड कौन सा है, हमारे पास 4.6 है, तो मैंने आपको बताया था FUB कितनी हो गई, वो बोल्ट की वो हो गई हमारे पास 400 MPa। और अगर मैं FYB के बारे में बात कर रहा हूँ तो वो कितना हो जाएगा हमारे पास 0.6 इंटू 400 MPa, मतलब 240 MPa हो जाएगा, ये मैंने पहले आपको बताया था। तो शेयर स्ट्रेस कितना हो गया हमारे पास, टेंसाइल स्ट्रेस डिवाइड बाय √3 इंटू, नेक्स्ट आता है हमारे पास एरिया। अब एरिया कौन सा लेना है, तो एरिया यहाँ पर कोड ने बताया है, एरिया का जो फॉर्मूला दिया है वो है NN इंटू ANB प्लस NS इंटू ASB, ठीक है। NN इंटू ANB प्लस NS इंटू ASB इंटू यहाँ पर आपके पास बताया है रिडक्शन फैक्टर, यहाँ पर आपको दिया है रिडक्शन फैक्टर्स। 3 टाइप के रिडक्शन फैक्टर्स होते हैं उसके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे, ठीक है। 3 टाइप के रिडक्शन फैक्टर्स होते हैं उसके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको क्या बताया, FUB तो आपको पता है, FUB क्या होता है, FUB होता है हमारे पास अल्टीमेट स्ट्रेस ऑफ बोल्ट, ठीक है। FUB क्या होता है हमारे पास, FUB होता है अल्टीमेट स्ट्रेस ऑफ बोल्ट। NN क्या है हमारे पास, चलिए अब यहाँ पर डिफाइन करते हैं। NN क्या है, NN है हमारे पास नंबर ऑफ शेयर प्लेन, ठीक है। NN है हमारे पास नंबर ऑफ शेयर प्लेन पासिंग थ्रू थ्रेडेड रीजन, पासिंग थ्रू थ्रेडेड पोर्शन, ठीक है। पासिंग थ्रू थ्रेडेड पोर्शन, ये अभी लिखते जाइए, मैं आपको समझाता हूँ इसका मीनिंग क्या, ठीक है। ये क्या बताया मैंने आपको बोला कि आपके पास जो NN है वो क्या है, नंबर ऑफ शेयर प्लेन पासिंग थ्रू थ्रेडेड पोर्शन। NS क्या है हमारे पास, NS है हमारे पास नंबर ऑफ शेयर प्लेन पासिंग थ्रू शैंक पोर्शन, ठीक है, पासिंग थ्रू शैंक पोर्शन। अब ANB और ASB मैंने आपको पहले बताया था। ASB के आपके पास जो शैंक पोर्शन जो रहता है बोल्ट का उसका एरिया, और ANB के आपके पास जो थ्रेडेड पोर्शन जो रहता है या फिर जिसको हम नेट एरिया बोलते हैं उसका एरिया, थ्रेडेड पोर्शन ऑफ बोल्ट का एरिया, ठीक है। तो ये था हमारे पास VNSB हमने यहाँ पर निकालना सीखा। तो अगर मैं VDSB के बारे में बात करूँ तो जो आपने VNSB निकाला है डिवाइड बाय क्या कर देंगे हम, गामा MB, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 1.25। तो फाइनली अगर मैं यहाँ पर शेयर स्ट्रेंथ अगर मैं लिखूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर फाइनली लिखूँ क्या, शेयर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट अगर मैं यहाँ पर लिखूँ तो वो कितना हो जाएगा, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ VDSB के बारे में बात कर रहा हूँ। तो VDSB कितना होता है हमारे पास, VNSB अपॉन गामा MB, जिसकी वैल्यू कितनी है 1.25, वैल्यू कितनी है इसकी 1.25। तो फाइनली हमारे पास जो VDSB जो रहेगा उसकी वैल्यू कितनी हो रही है, VNSB कितना हमारे पास FUB अपॉन √3 इंटू गामा MB, ठीक है, इंटू एरिया कितना हो जाएगा, ये तो हमारे पास परमिसिबल शेयर स्ट्रेस हो गया, इंटू एरिया कितना हो गया NN इंटू ANB प्लस NS इंटू ASB, ये हमारे पास एरिया हो गया। फोर्स निकाल रहे हैं, स्ट्रेस इंटू एरिया हमने यहाँ पर निकाल लिया, इंटू रिडक्शन फैक्टर। अब मैं आपको बता रहा हूँ रिडक्शन फैक्टर हमारे पास कौन कौन से हैं,
3 रिडक्शन फैक्टर है, ठीक है, इनटू हमारे पास रिडक्शन फैक्टर है। तो सबसे पहला जो रिडक्शन फैक्टर है दैट इज योर बीटा LG, ठीक है, ये क्या हमारे पास बीटा LG, जिसके बारे में आपको पहले ही आपको मैंने बताया था। बीटा LG क्या है हमारे पास, लॉन्ग ग्रिप है ना, याद होगा मैंने आपको 8D अपॉन कितना बताया था मैंने बताया था जो अगर आपके पास 5D से अगर आपके पास ज्यादा रहा, 5D से 8D के बीच में अगर आपके पास लेंथ ऑफ ग्रिप अगर आपको देखने को मिली, तो मैंने बीटा LG के वैल्यू आपको बताया था 8D अपॉन LG प्लस 3D, ठीक है, ये वाला एक फॉर्मूला मैंने लिखवाया था। इन केस अगर भूल गया होगा मैं एक बार फिर से लिखा दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहला जो रिडक्शन फैक्टर है वो कौन सा हमारे पास, दैट इज योर बीटा LG। नेक्स्ट हमारे पास जो रिडक्शन फैक्टर है वो है हमारे पास बीटा LJ, बीटा LJ। LG क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लॉन्ग जॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। LG क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लॉन्ग ग्रिप को रिप्रेजेंट कर रहा है। इनटू थर्ड वाला जो है वो क्या है हमारे पास, बीटा PK। PK हमारे पास, PK क्या है, पैकिंग प्लेट को हम बोलते हैं, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, PK को हम बोलते हैं पैकिंग प्लेट। तो अगर ये रिडक्शन फैक्टर्स अगर आपके पास गिवन होंगे क्वेश्चन में तो आप उसका यूज करेंगे, और जो स्ट्रेंथ जो होगा उसको हम क्या करेंगे और ज्यादा अंडर वैल्यू हम क्या करेंगे निकालेंगे। तो ये क्या हमारे पास, दिस इज योर फाइनल क्या है हमारे पास, शेयर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट है, ठीक है। अब ऐसे समझने में ऐसे अचानक से अगर आप इतना बड़ा फॉर्मूला देखोगे ना तो आपकी हालत खराब हो जाएगी कि अरे बाप रे ये क्या है करके, ठीक है, कुछ समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर बेसिकली अगर आप इसको तोड़ोगे तो काफी ज्यादा आसान है, ऐसे कुछ बहुत बड़ी चीज नहीं है। स्ट्रेंथ मतलब क्या है, स्ट्रेंथ मतलब है हमारे पास फोर्स निकालना, ठीक है। स्ट्रेंथ मतलब क्या है हमारे पास, स्ट्रेंथ मतलब है हमारे पास क्या निकालना है, यहाँ पर फोर्स के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है। फोर्स क्या हो जाएगा हमारे पास, फोर्स हो जाएगा हमारे पास स्ट्रेस इनटू एरिया। स्ट्रेस कितना है हमारे पास, मैंने आपको बताया था शेयर स्ट्रेस निकाल रहे हैं मतलब टेंसाइल स्ट्रेस अपॉन √3। हम सिंस डिजाइन कर रहे हैं तो पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी हमने यहाँ पर लेकर रखा है। इनटू एरिया क्या है हमारे पास, NN ANB प्लस NS ASB, ये हमने कोड ने हमें दे के रखा है। इसका सिग्निफिकेंस क्या है उसके बारे में समझेंगे। इनटू अगर रिडक्शन फैक्टर्स अगर आप देख रहे हो कहीं पर हमें रिडक्शन फैक्टर्स दिया हुआ है या फिर हमें रिक्वायरमेंट है वहां पर रिड्यूस करने की, तो हमारे पास 3 टाइप के रिडक्शन फैक्टर्स होते हैं, तीनों को हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सबसे पहला LG क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लॉन्ग ग्रिप के कारण। LJ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लॉन्ग जॉइंट के कारण। PK क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पैकिंग प्लेट के कारण, ठीक है। तो इसके बारे में हम यहाँ पर समझेंगे। चलिए एक एक करके हम ये वाले फॉर्मूले को हम क्या करेंगे यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो देखिए मैंने आपको 2 टाइप के जॉइंट बताया था। सबसे पहले मैंने आपको बताया था क्या, लैप जॉइंट। सबसे पहले मैंने आपको बताया था लैप जॉइंट, ठीक है। अगर मान लीजिए आपके पास जो 2 प्लेट को आप क्या कर रहे हो, लैप जॉइंट के थ्रू आप क्या कर रहे हो, उसको कनेक्ट कर रहे हो। तो ये क्या हमारे पास, दिस इज योर फर्स्ट प्लेट ऊपर वाली, और ये क्या हमारे पास, दिस इज योर नीचे वाली सेकंड प्लेट, ठीक है। ये क्या हमारे पास, दिस इज योर नीचे वाली सेकंड प्लेट। अब क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर बेसिकली मैंने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर बोल्टिंग की, ठीक है। हमने यहाँ पर क्या किया, बोल्टिंग कर दिया, हमने इस पे से क्या कर दिया, हमने यहाँ पर बोल्ट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं यहाँ से ये बोल्ट का क्या है हमारे पास, ये थ्रेडेड रीजन है, ठीक है। ये बोल्ट का क्या आ रहा है हमारे पास, थ्रेडेड रीजन है। बोल्ट में ऐसे ही होता है ना, एक शैंक एरिया होता है, एक थ्रेडेड रीजन होता है, तो ये कुछ हमारे पास थ्रेडेड रीजन है। अब बेसिकली मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पर, मैं यहाँ पर आपसे बात कर रहा हूँ कि ये हमने यहाँ पर क्या करना है, इस बोल्ट की हमें क्या निकालना है, शेयर स्ट्रेंथ हमें यहाँ पर निकालना है। तो ठीक है, तो जैसे ही मैं VDS भी निकालना चाहा तो क्या हो जाएगा हमारे पास, FUB बाय √3 इंटू गामा MB। ये तो हमने निकाल लेंगे, कैसे पता चलेगा FUB आपके पास ग्रेड ऑफ बोल्ट आपके पास गिवन होगा। ग्रेड अगर मान लीजिए 4.6 है तो FUB कितना हो जाएगा 400। ग्रेड अगर मान लीजिए 8.8 है तो FUB की वैल्यू कितनी हो जाएगी 800। इस वजह से आप यहाँ पर FUB की वैल्यू डिपेंडिंग अपॉन द ग्रेड ऑफ बोल्ट आप वहां से निकाल लेंगे, ठीक है। गामा MB हमेशा 1.25 होता है हमेशा, ठीक है। ये क्या हमारे पास, दिस इज द पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर बोल्ट, वो कितना लेते हैं हम 1.25। तो स्ट्रेस हमने निकाल लिया, इनटू हमें क्या करना है एरिया। एरिया क्या है हमारे पास, फॉर्मूला NNANB प्लस NSASB, ठीक है। ये क्या आ गया हमारे पास, दिस इज योर एरिया। अच्छा अब मैंने आपको क्या बताया, ये NN और NS के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। NN क्या बताया, मैंने आपको बताया नंबर ऑफ शेयर प्लेन पासिंग थ्रू द श्रेडेड पोर्शन, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर डेफिनेशन में आपको लिखाया था, डेफिनेशन क्या बताऊं मैं, NN की जो डेफिनेशन है वो है नंबर ऑफ शेयर प्लेन, ठीक है। हम यहाँ पर बताएंगे कितने सारे शेयर प्लेन बन रहे हैं जो कि कहाँ से पास हो रहे हैं, थ्रेडेड पोर्शन से पास हो रहे हैं। कहाँ से पास हो रहे हैं, इंपॉर्टेंट है ये, थ्रेडेड पोर्शन से पास हो रहे हैं।
ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं NN के बारे में बात करूँ तो देखिए ये मैंने प्लेट्स को जब मैंने पुल किया, टेंशन फोर्स मैंने यहाँ पर लगाया, तो अब देखिए आपका जो बोल्ट है वो कहाँ पे शेयरिंग प्लेन बनाएगा, वो आपका शेयर प्लेन बना रहा है कहाँ पर, यहाँ से क्या करेगा आपका बोल्ट क्या हो जाएगा, यहाँ से कट जाएगा, ठीक है। इस जगह से क्या होगा आपका बोल्ट कट जाएगा। ये क्या हमारे पास, ये जो मैंने ब्लैक से बनाया है क्या हमारे पास, दिस इज योर शेयर प्लेन। ये क्या हमारे पास, दिस इज योर शेयर प्लेन। क्लियर है। तो यहां से आपका जो बोल्ट है वो कट जाएगा। अब यहां पर मैं बात कर रहा हूं, जैसे मैंने ये बोल्ट बनाया तो देखिए जो शेयर प्लेन जो है वो शैंक एरिया से पास हो रहा है कि थ्रेडेड पोर्शन से पास हो रहा है। तो यहां पर तो मैंने आपको थ्रेड करके दिखा दिया था, तो आपको पता है कि जो शेयर प्लेन है वो कहां से पास हो रहा है, थ्रेडेड पोर्शन से। मतलब एन की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, 1। ठीक है, फिर से अपन समझते हैं एन क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ शेयर प्लेन पासिंग थ्रू थ्रेडेड पोर्शन। तो ये जो थ्रेडेड पोर्शन है वो यहां से स्टार्ट था और ये पूरे थ्रेडेड पोर्शन में एक नंबर ऑफ क्या आ रहा है, यहाँ पर शेयर प्लेन बन रहा है। ठीक है, एक शेयर प्लेन यहाँ पर बन रहा है, इसलिए मैं एन की वैल्यू कितनी रखा, 1। एनएस की वैल्यू क्या है, एनएस क्या हमारे पास, नंबर ऑफ शेयर प्लेन पासिंग थ्रू द शैंक एरिया। तो ये शैंक एरिया हमारे पास ये वाला है, ये हमारे पास शैंक एरिया है। क्या इसके बीच से कहीं से बोल्ट कट रहा है क्या, नहीं, तो यहाँ से कट नहीं रहा है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर प्लेन कितने हो जाएंगे, 0। टोटल आपके पास एक ही शेयर प्लेन आ रहा है इस कंडीशन में, और वो कहाँ से पास हो रहा है, थ्रेडेड पोर्शन से पास हो रहा है, इसलिए एन की वैल्यू कितनी रखा मैंने, 1। क्लियर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं ए एन बी की। तो ए एन बी मैंने आपको पहले बताया था कि जो थ्रेडेड पोर्शन जो है या फिर नेट एरिया ऑफ बोल्ट जो है वो कितना होता है आपके पास, दैट इज योर 0.78 इंटू ए एस बी। कितना होता है ये, 0.78 इंटू ए एस बी, या फिर इसको हम बोल सकते हैं ये हो जाएगा 0.78 इंटू π/4 डी का स्क्वायर। ठीक है, कितना हो जाएगा ये, π/4 डी का स्क्वायर। तो यहाँ से आप ए एन बी निकाल लोगे। सिमिलरली अगर आप ए एस बी अगर आपके पास निकालना होता तो वो कितना होता है हमारे पास, ये होता है π/4 डी का स्क्वायर, हम यहाँ से निकाल लेते हैं। तो समझ में आया, चीज़ें समझ में आई। तो चीज़ें क्या है हमारे पास, सबसे पहले है शेयर स्ट्रेस, परमिसिबल शेयर स्ट्रेस। यहाँ पर हमने पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी ले लिया, तो यहाँ पर हम बात किसकी कर रहे हैं, परमिसिबल शेयर स्ट्रेस के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। इनटू हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एरिया निकाल रहे हैं। एरिया क्या हमारे पास, एन एन ए एन बी प्लस एन एस ए एस बी। यहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट जो होता है वो कौन सा होता है हमारे पास, वो होता है नंबर ऑफ शेयर प्लेन को आइडेंटिफाई करना। नंबर ऑफ शेयर प्लेन को क्या करना, आपको आइडेंटिफाई करना। क्वेश्चन में ना आपके पास ऐसे डायग्राम तो दिया नहीं होगा, क्वेश्चन में आपके पास डायग्राम दिया नहीं होगा कि आपके पास थ्रेडेड पोर्शन से शेयर प्लेन पास हो रहा है कि आपके पास शैंक एरिया से आपके पास क्या हो रहा है, शेयर प्लेन पास हो रहा है। तो हमेशा अगर आपके पास ऐसा नहीं गिवन है, सिर्फ एक ही आपके पास शेयर प्लेन आ रहा है, तो आप उसको हमेशा लेके चलना कि वो कहाँ से पास हो रहा है, आपके पास वो थ्रेडेड पोर्शन से ही पास हो रहा है। क्योंकि अगर मैं एरिया को कम रख लूंगा तो मेरा जो स्ट्रेंथ है उसको मैं क्या रखा हूँ, उसको मैंने अंडर वैल्यू किया। ठीक है, उसको मैंने क्या रखा है, कम मैंने वहां पर प्रोवाइड किया। तो एन की वैल्यू कितनी रखा मैं, हमेशा 1। अगर एन एस की वैल्यू अगर आप 1 रख रहे हो, एन की वैल्यू अगर आप 0 रख रहे हो, तो वहां पर आप वहां पर एक नोट करके क्लॉज डाल देना कि लेट अस अज्यूम कि जो शेयर प्लेन जो पास हो रहा है वो कहाँ से पास हो रहा है, वो उसके शैंक एरिया से पास हो रहा है। मतलब उस केस में आपका जो बोल्ट है वो कैसा बनता, उस केस में अगर मैं यहाँ पर साइड में अगर मैं बोल्ट बनाऊं, उसका सेम जो बोल्ट बनाऊं वो कैसा बनता है आपके पास, ये जो बोल्ट है मैं इसका जो थ्रेडेड पोर्शन है मैं कहाँ पर बनाऊं, एकदम नीचे पे बनाया। ठीक है, थ्रेडेड पोर्शन में इसका नीचे पे बनाया, और शेयर प्लेन कहाँ पर आ रहा है, शेयर प्लेन हमारा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो थ्रेडेड पोर्शन में शेयर प्लेन नहीं आ रहा है, वो शैंक पोर्शन में क्या हो रहा है, वहां पर शेयर प्लेन आ रहा है। तो इस केस में आप क्या बोलोगे, इस केस में आप बोलोगे कि एन की वैल्यू कितनी है, 0, और एन एस की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1। ठीक है, तो इस वजह से आप क्या कर सकते हो, मैंने आपको चारों टर्म्स मैंने यहाँ पर अच्छे से समझा दिए। ठीक है, ये जो चारों टर्म्स है एरिया के वो सारे मैंने यहाँ पर अच्छे से समझा दिया। आई होप अभी क्लियर होगा। तो ये सारी चीज थी, बात थी। सिमिलरली अगर मैं बात करूं आपके पास किसकी, अगर मैं बात कर रहा हूं बट जॉइंट की, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूं बट जॉइंट की, तो फॉर एग्जांपल एक और केस ले लेते हैं। जैसे मैंने ले लिया यहाँ पर डबल कवर बट जॉइंट। ठीक है, मैं यहाँ पर ले रहा हूँ क्या, मैं यहाँ पर ले रहा हूँ डबल कवर बट जॉइंट। डबल कवर बट जॉइंट। तो डबल कवर बट जॉइंट में मैंने बोला कि मान लीजिए ये हमारे पास क्या है, ये दो प्लेट को मैंने यहाँ पर ज्वाइन कर रहा हूँ, ये दो प्लेट को क्या किया मैंने यहाँ पर ज्वाइन किया, और इनके ऊपर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने
कवर प्लेट्स लगाइए। मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, इनके ऊपर मैंने यहाँ पर 2 ठो डबल कवर है, तो मैं यहाँ ऊपर और नीचे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैंने कवर प्लेट्स मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, अब बेसिकली क्या किया मैंने, ऊपर और नीचे 2 कवर प्लेट्स प्रोवाइड कर दिया। मैंने यहाँ पर बोल्टिंग कर दिया मैंने इसकी। ठीक है, मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पर पूरा कनेक्शन मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया। इस वजह से मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया। समझ में आ रहा है क्या डायग्राम? ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि जो बोल्ट का जो ऊपर वाला जो पोर्शन है वो कैसा है हमारे पास, दिस इज योर थ्रेडेड पोर्शन। यहाँ तक ठीक है हमारे पास, दिस इज योर थ्रेडेड पोर्शन बोल्ट का। अब जैसे ही मैं यहाँ से फोर्स लगा के खींचा, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर फोर्स लगा के खींचा, तो आपका जो बोल्ट है वहां पर शेयरिंग कहाँ कहाँ पर आएगा। देखिए आपके पास बोल्ट यहाँ से शेयर करेगा, आपका जो बोल्ट है वो यहाँ से क्या करेगा, आपके पास शेयर करेगा। सिमिलरली आपका बोल्ट यहाँ से भी क्या कर जाएगा, आपके पास शेयर कर जाएगा। आपका बोल्ट यहाँ से भी क्या हो जाएगा, शेयर कर जाएगा। तो टोटल हमारे पास कितने शेयरिंग प्लेन होगा, ये हमारे पास ये फर्स्ट वाला शेयरिंग प्लेन हो गया, और ये कौन सा शेयर प्लेन हो गया हमारे पास, सेकंड वाला शेयर प्लेन हो गया। क्योंकि हमारा बोल्ट अब 2 जगह से कट रहा है, हमारा बोल्ट अब क्या हो रहा है, ऊपर से भी कट रहा है और नीचे से भी कट रहा है। ठीक है, तो अब ऊपर वाला अगर मैं बात करूं, तो ऊपर वाला जो शेयर प्लेन आ रहा है वो कौन से रीजन को काट रहा है, उसके थ्रेडेड पोर्शन को काट रहा है। मतलब एक जो हमारे पास शेयर प्लेन है वो कौन से रीजन को काट रहा है, थ्रेडेड पोर्शन को काट रहा है। तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, 1। सिमिलरली नीचे वाला जो शेयर प्लेन है वो देखिए वो थ्रेडेड पोर्शन को नहीं काट रहा है, वो उसके जो शैंक जो पोर्शन है, वो उसका जो शैंक जो पोर्शन है, मतलब यहाँ पर थ्रेड अवेलेबल नहीं है इस शेयर प्लेन में। तो जो दूसरा नीचे वाला जो शेयर प्लेन है, सेकंड वाला शेयर प्लेन क्या हो रहा है, शैंक पोर्शन को काट रहा है। मतलब एनएस की वैल्यू भी कितनी होगी हमारे पास, 1। अगर मान लीजिए कोई एक ऐसा बोल्ट होता, अगर मान लीजिए कोई एक ऐसा बोल्ट होता जिसका आपके पास थ्रेडेड पोर्शन कुछ इस वे से आ रहा है, जिसका आपके पास थ्रेडेड पोर्शन कुछ इस वे से आ रहा है, और हमारे पास यहाँ पर एक शेयर प्लेन देखने को मिला पहला वाला, और दूसरा वाला शेयर प्लेन हमें यहाँ पर देखने को मिला। ठीक है, पहला वाला शेयर प्लेन यहाँ पर देखने को मिला, दूसरा वाला शेयर प्लेन यहाँ पर देखने को मिला। अब हमारे पास 2 शेयर प्लेन है और दोनों थ्रेडेड रीजन को काट रहे हैं। ये फॉर एग्जांपल ये मैं अलग से बता रहा हूँ ना, इसको इससे रिलेट मत करना। 2 शेयर प्लेन है और दोनों थ्रेडेड रीजन को काट रहे हैं, तो यहाँ पर एन की वैल्यू हो जाती है 2 और एन एस की वैल्यू हो जाती है 0। समझ में आया? क्योंकि यहाँ पर 2 इसलिए लिखा हूँ मैं एन को, क्योंकि एन वो वाले शेयर प्लेन को रिप्रेजेंट करता है जहां पर थ्रेडेड पोर्शन थ्रेडेड रीजन को क्या कर रहा है, वो कट कर रहा है। एनएस क्या है हमारे पास, वो वाला शेयर प्लेन है जो हमारे शैंक पोर्शन में क्या कर रहा है, कट कर रहा है। लेकिन अगर मैं डबल कवर बट जॉइंट के बारे में बात कर रहा हूँ, तो इस केस पर्टिकुलर केस में ऊपर एक शेयर प्लेन आ रहा है और नीचे एक शेयर प्लेन आ रहा है। ऊपर वाला शेयर प्लेन थ्रेडेड रीजन से पास हो रहा है, तो एन की वैल्यू 1 हो गई। नीचे वाला जो पोर्शन है वो शैंक पोर्शन से पास हो रहा है, तो एनएस की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर, 1 हो गई। तो समझ में आया? तो इस वजह से आप क्या कर लोगे, आप यहाँ पर इस वजह से एरिया आप सारे निकाल लोगे, और स्ट्रेस तो आपको पता ही है कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, ये 3 मैंने जो रिडक्शन फैक्टर्स जो लिखे, ये जो 3 रिडक्शन फैक्टर्स हैं उनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो आपके पास सबसे पहला जो रिडक्शन फैक्टर है वो है हमारे पास बीटा एलजी। एलजी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लॉन्ग ग्रिप। एलजे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एलजे रिप्रेजेंट कर रहा है लॉन्ग जॉइंट। और पीके क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पीके रिप्रेजेंट कर रहा है आपके पास पैकिंग प्लेट के कारण आप वहां पर रिडक्शन फैक्टर अप्लाई करिए। ठीक है, तो 3 टाइप के यहाँ पर रिडक्शन फैक्टर है। आई होप स्ट्रेंथ में सबसे पहले स्ट्रेस आप निकाल लेंगे, नेक्स्ट मैंने एरिया में भी मैंने आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा एनएस और एनएन की सिग्निफिकेंस। एएनबी और एएसबी तो आपको पता है क्या होता है। ठीक है, चलिए तो अपन यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले किसकी, हम यहाँ पर बात करते हैं रिडक्शन फैक्टर्स की। रिडक्शन फैक्टर्स की, क्लियर है? तो सबसे पहला वाला जो रिडक्शन फैक्टर है वो क्या है हमारे पास, सबसे पहला वाला रिडक्शन फैक्टर है हमारे पास लॉन्ग ग्रिप लेंथ के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं बीटा एल जी। बीटा एल जी क्या है हमारे पास, रिडक्शन फैक्टर फॉर लॉन्ग ग्रिप लेंथ, फॉर लॉन्ग ग्रिप लेंथ। तो आपको मैंने बताया था कि अगर आपके पास ये मेरे पास प्लेट है, मैं जनरली लैप जॉइंट के थ्रू ही सब चीज़ एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप चाहो बट जॉइंट के थ्रू भी सेम लॉजिक को आप अप्लाई कर सकते हो। तो मैंने आपको बोला कि यहाँ पर क्या है हमारे पास, ये हमारे पास बोल्ट है,
ठीक है, अभी मैं आपको थ्रेडेड रीजन, शैंक रीजन ये सब नहीं बता रहा हूँ। क्वेश्चन में भी अगर आपके पास सिग्निफाई अगर आपके पास किया होगा तो ये आप वहाँ पर बताना, नहीं तो फिर आप अज्यूम कर लेना कि आपका जो प्लेन है वो कहाँ से पास हो रहा है, आपका थ्रेडेड पोर्शन से पास हो रहा है। ठीक है, आप वहाँ पर अज्यूम करके दिखा देना। चलिए, तो अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर यहाँ पर क्या हो रहा है, लैप जॉइंट में दोनों का जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, दोनों का जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है वो कैसा है हमारे पास, डिफरेंट है। ये वाला लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ऊपर है, नीचे वाला कहाँ पर आ रहा है, सेम लाइन पे एक्ट नहीं कर रहा है, नीचे आ रहा है। तो इसके कारण क्या हो जाएगा, अगर मैं शेयर प्लेन के बारे में बात करूँ तो ये हमारे पास जो शेयर प्लेन है, यहाँ पर आप देखिए यहाँ से कुछ एसेंट्रिसिटी बना रहा है ये, और यहाँ से भी कुछ एसेंट्रिसिटी बना रहा है। तो नीचे वाले फोर्स और ये एसेंट्रिसिटी कारण यहाँ पर एक मोमेंट डेवलप होगा P इंटू ई का। सिमिलरली ऊपर वाला फोर्स और एसेंट्रिसिटी कारण डाउनवर्ड साइड में या फिर एंटी क्लॉकवाइज साइड में क्या होगा, हमारे पास एक और मोमेंट क्रिएट होगा। तो मैंने आपको बताया था जितना लंबा आपके पास क्या होगा, आपके पास बोल्टेड कनेक्शन होगा, या फिर जितना ज़्यादा आपके पास थिकनेस होगी प्लेट की, उतना ही ज़्यादा आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट, एडिशनल बेंडिंग मोमेंट क्या हो रहा है, यहाँ पर डेवलप हो रहा है। हमने सिर्फ शेयरिंग और बियरिंग के लिए हमने डिज़ाइन किया था, लेकिन यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट भी आ गया है। तो इसके इफेक्ट को भी यहाँ पर कंसिडर करने के लिए हमने क्या किया है, स्ट्रेंथ को हमने जो कैपेसिटी है उसको हमने क्या किया, वहाँ पर रिड्यूस कर दिया, क्योंकि हम यहाँ पर इसके इफेक्ट को भी क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे। तो अगर मान लीजिए आपके पास जो स्ट्रेंथ कैपेसिटी अगर 100 की होती, शेयरिंग बियरिंग के इफेक्ट को कंसिडर करते हुए, लेकिन सिंस यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट भी आ सकता है, तो मैंने क्या बोला कि उसकी कैपेसिटी को आप 100 मत शो करो, उसकी कैपेसिटी को आप कितना शो करो, कुछ कम कर दो, कुछ रिड्यूस कर दो, 80, 75, 85 ऐसा कुछ आपके पास कुछ रिड्यूस करके उसकी कैपेसिटी आप शो करो। अब रिड्यूस करना है तो कितना करना है, तो IS कोड ने दे के रखा है कि आपके पास जो बीटा LG की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू 8D अपॉन LG प्लस 3D। ठीक है, और ध्यान रखिएगा इनकी वैल्यू इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 1। ठीक है, बीटा LG की वैल्यू शुड नॉट बी ग्रेटर देन 1। समझ में आया? तो यहाँ पर सिंस आपके पास बेंडिंग मोमेंट आपके पास एक्स्ट्रा आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, ड्यू टू लॉन्ग ग्रिप हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक रिडक्शन फैक्टर हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे जिसका वैल्यू इतना होगा। और ध्यान रखिएगा ये वाला वैल्यू आप कब यूज करेंगे, जब आपके पास LG की जो रेंज है वो 5D से लेकर 8D के बराबर ही हो। अब LG क्या है, LG की आपके पास लेंथ ऑफ ग्रिप है। ठीक है, ये क्या हमारे पास, दिस विल बी योर LG। अब देखिए ना, जितना ज़्यादा आपके पास LG रहेगा, एसेंट्रिसिटी उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी, और उसके कारण जो बेंडिंग मोमेंट है वो भी क्या होते जाएगा, आपके पास इंक्रीज होते जाएगा। तो ज़्यादा बेंडिंग मोमेंट आ गया तो मुझे वहाँ पर और ज़्यादा रिड्यूस करना पड़ेगा। लेकिन जब भी आपके पास LG की वैल्यू, सॉरी, जब भी आपके पास LG की वैल्यू अगर आपके पास कम है, ठीक है, LG की वैल्यू अगर आपके पास 5D से कम है, तो वहाँ पर आपको बीटा LG की वैल्यू रिक्वायर्ड नहीं है। क्या हो जाएगा, आपके पास एक नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ वहाँ पर देखने को मिलेगा रिडक्शन फैक्टर, तो उतना ज़्यादा आप रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपके पास 5D से 8D के बीच में, तभी आप क्या करेंगे, आप ये रिडक्शन फैक्टर को आप क्या करेंगे, यूज करेंगे। अगर मान लीजिए आपके पास LG की वैल्यू ग्रेटर देन हो गई किससे, 8D से। ठीक है, 8D से क्या हो गया आपके पास, ग्रेटर देन हो गई। D के हमारे पास डायमीटर ऑफ बोल्ट है, तब वहां पर क्या करेंगे, आपको इंक्रीज क्या कर देना है, आपको डायमीटर ऑफ बोल्ट को क्या कर देना, आपको वहां पर इंक्रीज कर देना। ठीक है, आप वहां पर रिडक्शन फैक्टर यूज मत करना, उसकी जगह पे आप क्या कर देना, उसकी जगह पे आप वहां पर डायमीटर को क्या कर देना, आप इंक्रीज कर देना। समझ में आया? तो ये वाली चीज मैंने आपको पहले भी आपको बताया कि शुरू के लेक्चर्स में मैंने आपको अच्छे से डिस्कस किया था। नेक्स्ट टाइप का जो हमारे पास है वो क्या है, रिडक्शन फैक्टर, दैट इज योर बीटा LJ। ठीक है, नेक्स्ट जो रिडक्शन फैक्टर है वो क्या हमारे पास, दैट इज योर बीटा LJ। बीटा LJ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बीटा LJ रिप्रेजेंट कर रहा है रिडक्शन फैक्टर ड्यू टू लॉन्ग जॉइंट। ये क्या हमारे पास बीटा LJ जो है, ये क्या हमारे पास रिडक्शन फैक्टर ड्यू टू लॉन्ग जॉइंट। ठीक है, रिडक्शन फैक्टर ड्यू टू लॉन्ग जॉइंट। चलिए अब यहाँ पर अपन समझते हैं लॉन्ग जॉइंट के बारे में क्या बात कर रहे हैं। इससे पहले आपको लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जैसे मान लीजिए एक केस आपको दिया था कि जहां पर मैंने आपको बोला था कि आपके पास एक गज़ेट प्लेट है। ठीक है, एक क्या आपके पास एक गज़ेट प्लेट है, और यहाँ से क्या हुआ है, आपके पास एक प्लेट को मैंने यहाँ पर क्या किया, इस गज़ेट प्लेट को मैं एक नॉर्मल एक प्लेट से मैंने क्या किया, एक फ्लैट से मैंने
यहाँ पर ज्वाइन किया। अब मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर हमारे पास दिस इज योर बोल्टिंग किया मैंने, ठीक है। मैंने क्या किया यहाँ पर, मैंने इसको बोल्टिंग किया, यहाँ से आप डॉटेड लाइन शो करेंगे, ठीक है। और उसके आगे आप टैग बोल्ट्स वगैरह भी लगा सकते हो, उसकी उतनी ज़्यादा यहाँ पर नीड नहीं है, ठीक। सिर्फ समझाने के लिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। अब मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, टेंसाइल फोर्स यहाँ पर डेवलप हो रही है, ठीक है। टेंसाइल फोर्स क्या हो रही है, यहाँ पर डेवलप हो रही है। अब देखिए बेसिकली हो क्या रहा है, जितना ज़्यादा LJ क्या होता है आपके पास, बेसिकली LJ होता है आपके पास ये जो फर्स्ट वाला बोल्ट और लास्ट वाले बोल्ट के बीच की जो सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं लेंथ ऑफ द जॉइंट। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं लेंथ ऑफ द जॉइंट। अब देखिए मैं यहाँ पर आपके पास कोड ने बोला है कि अगर आपके पास LJ की वैल्यू, अगर आपके पास LJ की वैल्यू ग्रेटर देन हो जाएगी किससे, 15D से। अगर आपके पास लेंथ ऑफ जॉइंट ग्रेटर देन है 15D से, तो आपको वहां पर रिडक्शन फैक्टर यूज करना पड़ेगा बीटा LJ, ठीक है। आपको वहां पर रिडक्शन फैक्टर यूज करना पड़ेगा बीटा LJ। क्यों यूज करना पड़ेगा उसके बारे में अपन समझते हैं कि देखिए अगर आपके पास लेंथ ऑफ जॉइंट आपके पास बहुत ज्यादा है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ ये लेंथ ऑफ जॉइंट इज ग्रेटर देन है किससे, 15D से। तो बेसिकली क्या होता है ना कि अगर मैं यहाँ पर जो फोर्स जो लग रही है, ये हमारे पास क्या हो रही है, ये जो फोर्स जो यहाँ पर लग रही है, वो जो सबसे पहला वाला जो हमारे पास जो बोल्ट रहता है, सबसे एंड वाले जो बोल्ट्स होते हैं ना, ये वाले बोल्ट सबसे ज्यादा क्या करते हैं यहाँ पर लोड लेते हैं कंपैरेटिवली विथ बीच के लोड्स, ठीक है। मतलब आपके पास अगर मैं ये बोल्ट, ये जो टेंशन जो फोर्स आ रही है, इसको रेजिस्ट करने के लिए सबसे ज्यादा लोड कौन सा लेगा, ये वाला बोल्ट लेगा, उससे कम ये वाला बोल्ट लेगा, सबसे कम ये वाला बोल्ट लेगा। तो यहाँ पर ना जो आपके पास जो लोड डिस्ट्रीब्यूशन है या फिर जो लोड ट्रांसफर जो होता है वो यूनिफॉर्म नहीं रहता अगर आपने लेंथ ऑफ जॉइंट बहुत ज़्यादा आपने प्रोवाइड किया। अगर आप लेंथ ऑफ जॉइंट काफ़ी ज़्यादा कम प्रोवाइड कर रहे हैं तो आपके पास क्या होगा, आपके पास जितना लोड एंड वाला जो बोल्ट आ रहा है और जितना लोड जो बीच वाले का जो बोल्ट है वो उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं रखता लोड टेकिंग कैपेसिटी का, ठीक है। मतलब इस केस में क्या हो रहा है, जैसे अभी तो आपको समझ नहीं आ रहा होगा, एक और डायग्राम अगर मैं बना के दिखाऊं, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, एक प्लेट है, ठीक है। ऊपर वाला डायग्राम मत देखिए, नीचे वाला देखिए। ये हमारे पास एक प्लेट है और यहाँ पर मैंने ज्वाइन किया 1 2 3 4 5 6, ठीक है। चलिए एक और ले लेते हैं यहाँ पर 7, बीच में मैं ले रहा हूँ एक और 7 बोल्ट ले रहा हूँ, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ पर ये प्लेट के एंड पे मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर फोर्स लगाया, टेंसाइल फोर्स, और ये फर्स्ट वाले बोल्ट के से लेकर लास्ट वाले बोल्ट तक के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस क्या हो जाएगी, दैट विल बी कॉल्ड योर LJ, ठीक है। अब मैं बोल दे रहा हूँ कि जो LJ है ये ग्रेटर देन है किससे, 15D से ज्यादा है। अब आप देखिए कि ये जो फोर्स मैंने जो लगाया है, ठीक है, ये वाला जो फोर्स जो मैंने लगाया है, अब देखिए ये फोर्स जो सबसे पहला वाला जो बोल्ट होगा, ये वाला फोर्स सबसे पहले वाले बोल्ट पे ना सबसे ज्यादा लोड आएगा इस फोर्स के कारण। सिमिलरली यहाँ का जो फोर्स है इसके कारण ये वाला जो बोल्ट है जो सबसे एडजेसेंट में है, इसके कारण सबसे ज्यादा लोड जो आएगा वो इस बोल्ट पे आएगा। मतलब फेलियर सबसे पहले इस बोल्ट का हो सकता है, फिर उससे थोड़ा कम यहाँ पर पास होगा, उससे थोड़ा कम यहाँ पर पास होगा। सिमिलरली यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो ये वाले बोल्ट में सबसे ज्यादा लोड आएगा, उससे कम यहाँ पर लोड आएगा, उससे कम यहाँ पर लोड आएगा। और जो सबसे कम जो लोड आपको देखने को मिलेगा वो कहाँ पर देखने को मिलेगा, इस वाले बोल्ट पे। सबसे कम आपको इस वाले पर्टिकुलर बोल्ट पे आपको लोड देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर सिंस आपके पास लेंथ ऑफ जॉइंट बहुत ज्यादा है तो जो लोड डिस्ट्रीब्यूशन है या फिर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन की अगर मैं बात करूं, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बारे में बात करूं तो ये कैसा होता है, आपके पास एकदम ज्यादा नॉन यूनिफॉर्म रहेगा। अगर आपके पास ग्रेटर देन 50D है तो एकदम ज्यादा क्या रहेगा आपके पास यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन आपको वहां पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो सिंस यहाँ पर अगर आपके पास ऐसी कंडीशन है कि आपके पास लेंथ ऑफ जॉइंट अगर आपके पास ग्रेटर देन 15D से, तो सिंस वहां पर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है आपके पास एकदम नॉन यूनिफॉर्म होता है, इसलिए वहां पर कोड ने सजेस्ट किया कि आपको वहां पर एक रिडक्शन फैक्टर यूज करना पड़ेगा जिसको हम बोलते हैं बीटा LJ से। तो ये वाला आपको IS कोड में देखने को मिल जाएगा, उतना ज्यादा वरी मत करिएगा। इसकी वैल्यू होती है 1.75 माइनस जितना भी आपका LJ की वैल्यू है डिवाइडेड बाय 200D, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी होती है आपके पास 1.75 माइनस LJ अपॉन 200D। और ध्यान रखिएगा कोई भी रिडक्शन फैक्टर 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, हमेशा वो 1 से कम ही होना चाहिए, तभी तो रिड्यूस होगा ना। मैं स्ट्रेंथ में अगर मैं
0.5, 0.6, 0.7 से अगर मल्टीप्लाई करूंगा तभी तो रिड्यूस करेगा स्ट्रेंथ को, रिडक्शन फैक्टर तभी तो अप्लाई करेगा। अगर मैं स्ट्रेंथ पे 1.5 से मल्टीप्लाई कर दिया बीटा एलजी, तो वो तो क्या हो गया, इंक्रीज कर दिया। तो नाम ही क्या है हमारे पास, रिडक्शन फैक्टर। मतलब मुझे स्ट्रेंथ को रिड्यूस करना है, उसको हमें इंक्रीज नहीं करना, उसे एनहांस नहीं करना है, हमें उसको रिड्यूस करना है। तो हमेशा जो भी बीटा की वैल्यू हमेशा 1 से कम होनी चाहिए। क्लियर है? ये हमारे पास सेकेंड टाइप का क्या था, हमारे पास रिडक्शन फैक्टर था, जिसमें आप ध्यान देंगे एलजी की वैल्यू कब यूज करना है, जब आपके पास 15D से क्या हो, हमारे पास ज्यादा हो। अगर 15D से कम होगा तो इसको आप मत यूज करिएगा। हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन में बीटा एलजी आपको पहले से आपको गिवन होगा 0.85, 0.89, 0.92, 0.73 ऐसा कुछ, आपको हो सकता है फॉर्मूला से ना निकालना हो, तो आप डायरेक्ट वाली वैल्यू को आप क्या कर देंगे, प्लेस कर देंगे। क्लियर? ये था हमारे पास सेकेंड टाइप का क्या था हमारे पास, ये रिडक्शन फैक्टर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं थर्ड टाइप का जो रिडक्शन फैक्टर है। थर्ड टाइप का रिडक्शन फैक्टर क्या बोला था मैंने, थर्ड टाइप के रिडक्शन फैक्टर को हमने कहा था बीटा पी के। बीटा पी के मतलब ये मत समझना कि जो रिडक्शन फैक्टर है कैसा है हमारे पास ड्रंक है, ठीक है, बिल्कुल नहीं। पीके का मतलब है पैकिंग प्लेट के कारण रिडक्शन फैक्टर हम जो यूज कर रहे हैं, ठीक है। रिडक्शन फैक्टर ड्यू टू पैकिंग प्लेट, ड्यू टू पैकिंग प्लेट। अब पैकिंग प्लेट का मतलब क्या है, अभी तक मैंने आपको जो लैप जॉइंट जो दिखा रहा था वो मैंने कुछ इस वे से आपको दिखाया था, ठीक है आपको, या फिर अगर मैं बट जॉइंट के बारे में बात करूं तो आपको मैंने कुछ इस वे से क्या किया था, यहाँ पर मैंने आपको बट जॉइंट दिखाया था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था हमारे पास, दो हमारे पास प्लेट्स हैं और उसके ऊपर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने कवर्स प्रोवाइड कर दिया। इस वजह से मैंने आपको हमेशा अभी तक बट जॉइंट यहाँ पर दिखाया था और यहाँ पर हमारे पास बोल्ट रहेगी, ठीक है, हमने यहाँ पर बोल्टेड कनेक्शन प्रोवाइड कर दिया। अगर मान लीजिए ये जो हमारे पास क्या है, दिस इज योर मेन प्लेट्स और ये क्या हमारे पास, दिस इज योर कवर प्लेट्स। अभी तक मैंने मेन प्लेट्स हमेशा थिकनेस मैंने सेम रखा था, ठीक है। अगर मान लीजिए फॉर डिफरेंट थिकनेस, ठीक है, लाइट चली गई है, एक सेकेंड। चलिए वापिस आते हैं अपन। अगर मान लीजिए यहाँ पर जो हमारे पास जो मेन प्लेट है उसकी जो थिकनेस है वो कैसी हो, हमारे पास डिफरेंट थिकनेस हो, ठीक है, डिफरेंट थिकनेस हो हमारे पास मेन प्लेट्स की। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया, यहाँ पर मान लीजिए ये हमारे पास एक मेन प्लेट है, इसकी थिकनेस कुछ इस वे से है यहाँ पर, और दूसरी जो हमारे पास जो मेन प्लेट है उसकी थिकनेस कुछ इस वे से, उसकी थिकनेस क्या है हमारे पास, कुछ इस वे से। इसकी थिकनेस है हमारे पास T2, इसकी थिकनेस है हमारे पास T1। दोनों क्या है हमारे पास, मेन प्लेट, दोनों हमारे पास है मेन प्लेट। अब अगर मुझे इसको बट जॉइंट से अगर मुझे यहाँ पर ज्वाइन करना हो तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, बट जॉइंट जैसी मैं लगाया, मैं इसके ऊपर जैसी प्लेस करूँगा बट जॉइंट, तो यहाँ से तो सपोर्ट ही नहीं है, तो बट जॉइंट क्या हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर मैंने बट जॉइंट मैंने यहाँ पर प्लेस कर दिया, कवर प्लेट मैंने यहाँ पर प्लेस कर दिया। जैसे ही ऊपर वाला कवर प्लेट मैं यहाँ पर डालूंगा तो ये स्टेबल रहेगा क्या, नहीं, ये वाला जो कवर प्लेट है वो क्या हो जाएगा, वो तुरंत क्या हो जाएगा, यहाँ पर नीचे गिर जाएगा। तो इस केस के लिए हम क्या करते हैं, अगर डिफरेंट थिकनेस रहा मेन प्लेट्स का अगर आपके पास थिकनेस यहाँ पर डिफरेंट रहा तो उस केस में मैं क्या करूँगा, उस केस में मैं यहाँ पर ना ये मेन प्लेट के ऊपर में मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक पैकिंग प्लेट मैं यहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। ये मेन प्लेट के ऊपर में मैं यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पर एक पैकिंग प्लेट क्या किया, मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। एक पैकिंग प्लेट क्या किया मैंने यहाँ पर पैक करने के लिए, मतलब मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया। इस प्लेट को मैं क्या बोलूँगा, इस प्लेट को बोलूँगा मैं पैकिंग प्लेट, इस प्लेट को क्या बोलूँगा मैं, पैकिंग प्लेट, ठीक है। तो अब इसके कारण यहाँ पर रिडक्शन फैक्टर कैसा आएगा, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहाँ पर जो फोर्स आ रही है वो है हमारे पास P की, ठीक है। सिमिलरली सेकंड वाले में हमारे पास जो मेन प्लेट है वहाँ पर भी फोर्स जो आ रही है वो आ रही है P की। अगर मान लीजिए मैंने पैकिंग प्लेट एकदम पतला रखा, थिकनेस उसकी काफ़ी ज़्यादा कम रखी, कितनी कम रखी, अगर मैं पैकिंग प्लेट की थिकनेस मैं लेस देन रखा 6 mm से, तो जैसी मैं थिकनेस एकदम कम रखा हूँ तो मतलब ये वाला जो थिकनेस एकदम कम है, मतलब
ये जो दोनों जो फोर्स हैं, दोनों फोर्स का जो आपके पास जो लाइन ऑफ एक्शन है वो एकदम ज़्यादा करीब रहेगा, एकदम ज़्यादा क्या रहेगा आपके पास, करीब रहेगा। तो वहाँ पर ना एक नेग्लिजिबल अमाउंट का ही बेंडिंग मोमेंट आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा, मतलब एकदम छोटी सी एसेंट्रिसिटी वहाँ पर देखने को मिलेगी। लेकिन फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये हमारे पास ये फर्स्ट वाली हमारे पास क्या है, पैकिंग प्लेट, सॉरी फर्स्ट वाला मेन प्लेट है, और ये क्या हमारे पास, दिस इज योर सेकंड वाला क्या है हमारे पास, मेन प्लेट, सेकंड वाला मेन प्लेट है। और मैंने इसके ऊपर पे क्या किया, मैंने उसके ऊपर पे यहाँ पर ये हमने डाला, यहाँ पर पैकिंग प्लेट हमने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। ये क्या हमारे पास, दिस इज योर पैकिंग प्लेट। अब यहाँ पर आप देखिए कि इस वाले मेन प्लेट में, इस वाले मेन प्लेट में जो फोर्स जो आ रही है वो पी की है, और ये नीचे वाले मेन प्लेट में जो फोर्स जो आ रही है वो कैसे आ रही है, पी की। लेकिन ये वाला जो आपके पास लाइन ऑफ एक्शन है ये ऊपर है, और ये वाली लाइन ऑफ एक्शन क्या है हमारे पास, नीचे है। तो इनके कारण क्या होगा, यहाँ पर जहाँ पर भी आपके पास देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपके पास एसेंट्रिसिटी बन जाएगी, ठीक है। एसेंट्रिसिटी बन जाएगी मतलब बेंडिंग मोमेंट यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा। ये कब इंक्रीज होगा, जब आपके पास पैकिंग प्लेट की थिकनेस 6 mm से हम ज़्यादा ले लेंगे, तो वहाँ पर क्या हो रहा है, एडिशनल बेंडिंग मोमेंट भी वहाँ पर इफेक्ट होगा। क्यों, ड्यू टू चेंज ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द टेंसाइल फोर्स, ठीक है। तो उसके कारण यहाँ पर एडिशनल बेंडिंग मोमेंट भी आ जाएगा। एडिशनल बेंडिंग मोमेंट आएगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी स्ट्रेंथ को हमें रिड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है। उसकी स्ट्रेंथ को हम क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। कितना रिड्यूस करेंगे, तो यहाँ पर आपके पास बताया IS कोड ने कि आपको उस केस में आपको यहाँ पर बीटा पी के आपको यहाँ पर यूज करना पड़ेगा। वैल्यू कितनी इसकी, इसकी वैल्यू है 1.0125 इंटू जो भी थिकनेस होगी किसकी, पैकिंग प्लेट की, जो भी थिकनेस होगी पैकिंग प्लेट की वो आपको वहाँ पर प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो ये क्या हमारे पास, दिस वॉज योर थर्ड टाइप ऑफ रिडक्शन फैक्टर, एंड इट शुड ऑल्सो बी नॉट ग्रेटर देन 1, इट शुड ऑल्सो बी नॉट ग्रेटर देन 1। समझ में आया। तो आपको 3 टाइप के मैंने रिडक्शन फैक्टर आपको बताया। सबसे पहले मैंने LG बताया, किसके लिए, लॉन्ग ग्रिप के लिए, लॉन्ग ग्रिप के लिए, मतलब आपके पास जो बोल्ट जो है, आपके पास जो बोल्ट जो है, ठीक है, ये उसकी लेंथ को, ये वाली लेंथ को बता रहा है, ठीक है, उसकी ये वाली लेंथ को बता रहा है। ये क्या हमारे पास, LG। दूसरा वाला मैंने जो बताया वो क्या हमारे पास, वो है हमारे पास LJ, वो क्या हमारे पास, लॉन्ग जॉइंट को जो बता रहा है, जो आपके पास एक के बाद एक के बाद एक आपने जो बोल्टिंग जो की है, एक के बाद एक के बाद एक आपने जो बोल्टिंग जो की है उसकी लेंथ को आपके पास बता रहा है। थर्ड वाला किसके लिए बता रहा है, आपके पास पैकिंग प्लेट के लिए। पैकिंग प्लेट आपने, अगर आपके पास डिफरेंट थिकनेस का अगर आपके पास रहा, आपके पास एक मेन प्लेट ऐसी है, दूसरी मेन प्लेट आपके पास ऐसी है, तो आप यहाँ पर क्या करोगे, आप यहाँ पर एडजस्ट करवाने के लिए आप यहाँ पर पैकिंग प्लेट का क्या करोगे, यहाँ पर यूज करोगे। उसके लिए हमने यहाँ पर एक रिडक्शन फैक्टर डाला है। तो फाइनली हमारे पास जो स्ट्रेंथ जो देखने को मिलेगा किसके लिए, शेयर के लिए। शेयर के लिए मतलब डिजाइन शेयर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट जो रहेगा वो कितना होगा आपके पास, वो हो जाएगा आपके पास FUB अपॉन √3 गामा MB। ये क्या हमारे पास, ये परमिसिबल शेयर स्ट्रेस ऑफ बोल्ट है, इसको हम FS से भी डिनोट करते हैं। क्वेश्चन में अगर सीधा FS अगर आपके पास गिवन होगा तो आप यहाँ से ये चीज नहीं निकालोगे, आप सीधा FS को आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। परमिसिबल शेयर स्ट्रेस ऑफ बोल्ट कितना है वो आपके पास, FUB अपॉन √3 गामा MB इंटू स्ट्रेस हो गया इंटू एरिया, एरिया कितना है हमारे पास, NNANB प्लस NSASB इंटू क्या हो गया हमारे पास, एरिया इंटू रिडक्शन फैक्टर। कौन कौन से रिडक्शन फैक्टर, LG, LJ और PK, ठीक है। तो आई होप मैंने 3-4 बार मैंने जो लिखवाया है उससे आपको ये वाला फॉर्मूला याद तो हो गया होगा, ठीक है। ऐसा मैं उम्मीद रख रहा हूँ कि ये जो 3-4 बार मैंने आपको जो बताया है उससे आपको ये वाला फॉर्मूला क्या हो गया होगा, आपको यहाँ पर याद हो गया होगा, ठीक है। तो ये क्या था हमारे पास, ये था हमारे पास शेयर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट के बारे में हमने यहाँ पर समझा। हमने यहाँ पर शेयर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट के बारे में हमने यहाँ पर समझा है, जिसका अल्टीमेट हमारे पास जो फॉर्मूला है, अगर कोई स्टूडेंट को याद करना है तो उसको ये वाला पूरा फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। मैंने कोशिश किया है कि यहाँ पर एक एक टर्म को मैं अच्छे से सिग्निफाई करके आपको समझाऊं, और आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये था हमारे पास सबसे पहला टाइप का हमारे पास डिज़ाइन जो क्राइटेरिया है वो कौन सा है हमारे पास, शेयर स्ट्रेंथ का। तो हमने शेयरिंग के लिए हमने बोल्ट को डिज़ाइन करना सीख लिया है। नेक्स्ट अपन जो देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में वो क्या रहेगा हमारे पास, वो रहेगा हमारे पास बियरिंग स्ट्रेंथ के लिए हम वहाँ पर निकालना सीखेंगे, ठीक है। बियरिंग स्ट्रेंथ के लिए हम वहाँ पर निकालना सीखेंगे। कभी भी आप बोल्ट को डिज़ाइन कर रहे होगे, कभी भी आपके पास क्वेश्चन आएगा बोल्टिंग से,
तो आप देखना वहाँ पर आपको VDSB निकालना इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला अभी तक मैंने जो भी बताया है काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल चीज़ें। अगर आपने आज का लेक्चर देखा होगा, आज का लेक्चर अगर आपको समझ में आया होगा, तो देखना ये वाले चैप्टर के लिए आपके पास काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा ये लेक्चर, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वाला जो लेक्चर रहेगा उसमें मैं आपको बियरिंग कैपेसिटी निकालना सिखाऊंगा बोल्ट का, और उसके बाद अपन टेंशन कैपेसिटी वगैरह के बारे में भी बात करेंगे। चलिए तब तक के लिए ध्यान दीजिएगा। लेक्चर पसंद आएगा तो बिल्कुल कमेंट करिएगा, मैं कमेंट को गो थ्रू करता हूँ। मतलब मेरे ऐसा है कि जितने ज़्यादा कमेंट दिखेंगे उतना ज़्यादा मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ भाई लोग देख रहे हैं, लोगों को समझ में आ रहा है, लोग मुझे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप देख रहे हो, आपको अच्छा लगा, आपको बुरा लगा, आपको जो भी लग रहा है, आप कमेंट के थ्रू आप मुझे बताएंगे तो मुझे समझ में आएगा कि हाँ क्या है। बस एक वही एक मीडियम है कम्युनिकेट करने का, ठीक है। तो जितने लोग भी हैं जो अप्रिशिएट करते हैं लेक्चर्स को, काफ़ी ज़्यादा ओवरवेलमिंग होता है वो सब देखना, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, जल्दी से जल्दी इसके नोट्स बना लीजिए और इन्जॉय करिए। बाय बाय।